सो हेलो चवाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम आपके लिए गए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम आपसे क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाले हैं जो हमारा रहने वाला है 5th सेमेस्टर वालों का। ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे यूजी का कोर्स कर रहे हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो हमारी जम्मू में है, और वहाँ से अगर कोई बच्चा कोर्स कर रहा है तो उन सभी बच्चों का ये रहने वाला है PYQ। और ये हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है। और जिसका पेपर का टाइटल है हमारा प्रोग्रामिंग इन VB नेट। और ये रहेगा हमारा 5th सेमेस्टर वालों का। ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई रेस्ट क्वेश्चन पेपर चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके देख लो। ठीक है। CLU जम्मू की प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पे मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है। और वहाँ पे जाके आप जो है वो देख सकते हो वो क्वेश्चन पेपर जो भी आया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पेपर का एक क्या होता है बेनिफिट कि आपको ना एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी इससे ज़्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं होती। बाकी ये होता है कि क्या लेवल होता है, किस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोर्स नंबर आप देख सकते हो 1BCADE0501 और मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 होते हैं। टाइम आपके पास 2.5 घंटे होता है। ठीक है, इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होते हैं 32 आउट ऑफ 80। आपको 32 चाहिए। सिलेबस आप सबको पता होगा कि क्या क्या पैटर्न होता है। यहाँ पे भी आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या पैटर्न होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा आ जाता है पार्ट ए। ठीक है। पार्ट ए की बात करें तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, हर एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। और यहाँ पे हमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के प्रश्न जो है वो आते हैं जो आपको उसी हिसाब से करने होते हैं। जैसे VB इज़ अ टूल दैट अलाउज यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन। तो ये VB है, ये एक टूल होता है जो अलाउ करता है आपको कि आप जो है वो एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। किस में, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। ठीक है। और 1 मार्क्स के हैं। ठीक है। और यहाँ से जो नीचे हमारे हैं ये 2 मार्क्स के ईच हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एल ट्रिम फंक्शन इन VB। तो VB जो मैं एल ट्रिम फंक्शन का क्या यूज़ होता है। द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ क्या होती है। टेक्स्ट होता है, इनेबल होता है, मल्टी लाइन। तो इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। ये भी 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है और ये भी 1 मार्क्स का है। फिर कहता है द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फॉर BV इज़ क्या होगा। ठीक है। तो आई थिंक ये VB होगा। ठीक है, ये VB होगा। वो क्या होता है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDI। फंक्शन प्रोसीजर्स और क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट है। इनमें से आपको एक चूज़ करना है। देन जो है वो हमारा आ जाएगा लास्ट जो कहता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय CLR। तो यहाँ से जो जो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, डिफाइन टाइप्स ऑफ एरे, इसके नीचे जो है वो 2 मार्क्स का ईच है हमारा लिख रखा है सामने। ठीक है। यहाँ से जो हमारे नीचे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 2 मार्क्स का ईच है। कहते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CLR, डिफाइन टाइप्स ऑफ एरे, व्हाट इज़ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट बुक कंट्रोल, और द टर्म डेटाबेस कनेक्टिविटी डिफाइन करो, और व्हाट आर क्लासेस क्या होती हैं। तो इसी के साथ हमारी क्या हो जाती है सेक्शन यानी पार्ट ए बोल लो या सेक्शन ए कंप्लीट। ठीक है। और यहाँ पे हर एक आपको करना होता है, बिल्कुल ईजी होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट बी। ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आपको हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट यूनिट से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आता है। बाकी जो हमारे 4 यूनिट बचेंगे वहाँ से हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है। आपको उनमें से कोई ए करना है एज़ पर चॉइस, जो आपको अच्छे से आता होगा। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने सामने। और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। और इक्वल मार्क्स की बात करें तो हमारा एक प्रश्न जो है वो 16 मार्क्स का होता है। ठीक है। पहला की बात करें तो डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन VB नेट अलॉन्ग विद एग्जांपल के साथ आपको बताना है, उदाहरण के साथ। बी पार्ट कहता है हाउ विल यू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन इन VB नेट। तो ये इसका शॉर्ट पार्ट होता है, ये इसका लॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है। उसी हिसाब से आपको करने होते हैं। और ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, या तो ये वाला करना है या चॉइस आ जाएगी कि एक्सप्लेन वेरियस लूप स्टेटमेंट्स यूज्ड इन VB। ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। 12 मार्क्स का है, लॉन्ग पार्ट है।
और इसके साथ हमारा शॉर्ट पार्ट आ जाएगा डिस्कस वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप क्या होता है, वो दायरा क्या होता है, लाइफ टाइम कितना होता है एक वेरिएबल का, ये भी आपको लिखना है। 4 मार्क्स तो हमारे हो गए टोटल 16 मार्क्स। उसके बाद हमारा आ जाएगा यूनिट नंबर 3, ठीक है। यहाँ से भी अगेन आपको 2 प्रश्न आए होंगे, आपको कोई ए करना होगा। हर एक प्रश्न 16 मार्क्स का होगा, डिवाइडेड हो सकता है 2 में, 12 लॉन्ग 4 शॉर्ट। कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाई OOP एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ OOPS एंड डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। 4 मार्क्स का, ये हमारा 12 मार्क्स का। इसके साथ चॉइस कंसेप्ट बताना है आपको ऑफ इनहेरिटेंस विद सूटेबल, यानी उदाहरण दे के, ठीक है। और डिफरेंट असेस इन मॉडिफायर्स, इसके बारे में आपको लिखना है क्या है ये, 4 मार्क्स। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 4, ठीक है। यहाँ से भी आपको अगेन 2 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, एंड चॉइस होगी आपके सामने। कहता है एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ ओपन फाइल डायलॉग एंड सेव फाइल डायलॉग, ये 12 मार्क्स का अगेन। फिर कहता है राइट डाउन दी स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन VBNet, तो स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, जो क्रिएट करने के लिए, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए किसके अंदर, VBNet के अंदर यूज़ होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है कौन कौन से स्टेप्स हैं। और ये 4 मार्क्स टोटल हो गए हमारे 16 मार्क्स। फिर आ जाएगा व्हाट आर डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस यूज्ड इन VBNet, तो VBNet में कौन से डिफरेंट जो डायलॉग बॉक्सेस हैं यूज़ होते हैं, 12 मार्क्स का। फिर डिस्कस एनी 4 कंट्रोल्स यूज्ड इन VBNet, तो VBNet में जो 4 कोई कंट्रोल जो हैं जो कि यूज़ होते हैं उनके बारे में लिखना है, कोई 4 के बारे में। तो ये भी 4 मार्क्स का है और टोटल हो गए हमारे 16। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट यूनिट जो कि है, इसमें से भी अगेन आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड आप यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। ये आपका सामने चॉइस दिख रही है। कहता है कि एक्सप्लेन ADO-NET एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ADO-NET, 12 मार्क्स का। इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं एक्सप्लेन करना है पहले इसके बारे में, फिर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फिर कहता है व्हाट इज़ डेटा अडेप्टर, क्या होता है इन VBNet में, 4 मार्क्स का। इसके साथ चॉइस कहता है राइट डाउन स्टेप्स टू कनेक्ट विद डेटाबेस इन VBNet, और आप मुझे बताओगे कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा लिखा जाता है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है वहाँ पे, या मुझे बताओगे, ठीक है। लैंग्वेज होती है ना जिसके बेस्ड पर हमारा डेटाबेस बनता है, इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आगे जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी टाइप्स होती हैं, आपने सुना होगा DDL होती है, TCL होती है, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने, ठीक है। तो रहने तो मुझे बताना नहीं है वैसे, लेकिन अपने पास याद रखना, काम आती हैं ये चीज़ें। फिर कहता है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाई द कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोवाइडर, ठीक है। तो 4 मार्क्स हो गए हमारे यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा हो जाता है ये प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। एंड आशा करता हूँ कि अब तक ये वीडियो जो है वो पहुँच गई होगी और आपकी इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। और अगर आपकी हेल्प हुई है तो बस आपको एक ही काम करना है, वो यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और कोई भी प्रश्न पत्र जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार जो है वो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप तक पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हेल्प जो है वो पहुँचाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। जुड़े रहें हमारे साथ और पढ़ते रहिए।